नमस्कार। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं इटावा आ गया हूँ। इटावा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का घर है। ये सब आप जानते ही हैं। 70-80 के दशक में इटावा की पहचान डाकुओं, जंगलों से थी, बीहड़ से थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक रसूख जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे इटावा की शक्ल सूरत बदलती गई। आज इटावा सरकारी सुविधाओं के लिहाज से, संसाधन की दृष्टि से बहुत विकसित उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक माना जाता है। जितना मुलायम सिंह ने या अखिलेश यादव ने इटावा के लिए किया, इटावा ने भी पलट करके उनका साथ बहुत दिया। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा सीटों में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एक शिवपाल यादव जीते। पिछले 2 बार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में समाजवादी पार्टी की साइकिल इटावा में पंचर हो जा रही है लोकसभा में। और अब मैं आपसे इटावा का माहौल बताऊं, सैफई भी ले चलूंगा, जसवंत नगर भी ले चलूंगा, जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं। चाचा भतीजे में अभी तक बात बनी नहीं है। वो कहते हैं मैं भतीजे का इंतजार कर रहा हूं, भतीजे कहते हैं कि वो हमारे चाचा है, मना लेंगे। माहौल क्या है, शुरू करूं उससे पहले इटावा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ये देखिए घोड़ा चाय है। आपको देख के बड़ा नाम ही ऐसा है कि चाय पी के आदमी घोड़ा हो जाए, या घोड़ा चाय की पत्ती का नाम है, क्या है। और मज़ेदार बात क्या है, देखिए यहाँ लिखा है घोड़ा चाय। यहाँ पर दूध, दही, गाय, भैंस, बकरी व सपरेटा का मिला हुआ, बिक्री हेतु नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, ये एक व्यंग है और ये मालिक है। आप जी बताइए, आप नाम बताइए पहले। अनिल कुमार गुप्ता। ये गुप्ता जी, ये क्या लिखे हैं? सपरेटा मिला हुआ है, भैंस, बकरी। हम प्योर दूध बेचते हैं, लेकिन लोग परेशान करते हैं कि दूध खराब है, तो इसलिए हमने ये लिख रखा है कि हमारा खराब है, पियो मत। लेकिन पिछली सरकार में परेशान करते रहेंगे कि इसमें भी करते हैं? नहीं, वो अलग चीज़ें हैं परेशान करने का। हर सरकार में होता है व्यापारियों का उत्पीड़न। अच्छा। वसूली केंद्र है हर जगह, हर सरकार में होता है। अब तो नहीं है, इस समय नहीं है। चुनाव आ गया ना। इस सरकार में था? अब ये नहीं कह सकते हम। पिछली सरकार में था? नहीं, ये नहीं कह सकते, दुकानदार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नेताजी आपके यहाँ चाय पिए कभी? जी हाँ, पिए हैं। मुलायम सिंह जी यहाँ बैठे हैं। ये बीजेपी का गढ़ रहा है। इटावा के नेताओं पहला होटल है ये। इटावे का पहला होटल ये था रोटी का। तो बीजेपी का गढ़? बीजेपी, हमारे पिताजी बीजेपी के थे। अच्छा। हाँ, सभी जानते, कल्याण सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जानते हैं। कैसे रह गए बीजेपी में जब नेताजी यहाँ थे? वो तो अपने विरोधियों का हाथ पकड़ के बोलते थे इधर आओ। नहीं, उनकी दोस्ती पक्की रही है, मुलायम सिंह जी की और हमारे पिताजी की। और ये हमारे पिताजी 17 जेलें काटे हैं, पठानकोट से लेके, दिल्ली से लेके, हर जगह। और बीजेपी के यानी सन 48 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो संघ पे बैन लगा था, उसमें मेरे पिताजी बंद रहे हैं फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। और तो अभी बीजेपी में है? नहीं, अब स्वर सुधार गए। नहीं, आप बीजेपी में हैं? नहीं, हम किसी में नहीं हैं। मैं किसी में नहीं हूँ, मैं दुकानदार हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि 2017 में जो 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीत गई, आपको क्या लगता है 22 में क्या होगा? ये साहब मैं नहीं कह सकता। दुकान चलाना है? जी, दुकान ही चलाना है जी। और मेरे पिताजी की सन 75 में पहली गिरफ्तारी थी इटावे में। अरे तो पिताजी का तो काफी एक पेज हो गया आपका। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुकदमे हम पे इमरजेंसी के, मीसाबंदी हम। आप पे, खुद पे? हाँ, खुद पे। तो वो लोकतंत्र सेनानी पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है। तो मुलायम सिंह ने दी? नहीं, अभी मिली है अपनी सरकार में। अरे इमरजेंसी वालों को पेंशन किसने दिया? मुलायम सिंह ने? मुलायम सिंह जी ने दिया, लेकिन हमको अभी मिली है 2018 में। अच्छा, शुरू तो उन्होंने की थी। संघी है ना, संघी है, इसलिए हमको अभी मिली। तो अच्छा, उसमें समाजवादियों को खाली मिली थी? नहीं गई, लेकिन संघी है। हाँ जी, आप बताएं। पूछिए आप। नाम ही बताओ। नाम मेरा धीरेन्द्र यादव है। गुप्ता जी की बात सुन रहे थे? हाँ, गुप्ता इस बात सुन रहा हूँ। दरअसल ऐसा कि 5 साल में जो विगत सरकार चल रही है। अच्छा, एक बात, यादव जी लोग काफी इधर इटावा में जाति करते थे क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं, कहने का तमाम कुछ लोग कहते रहते हैं। पिछले 5 साल जो सरकार चल रही है, पूरा देश और प्रदेश बर्बाद करके रख दिया है। तो इससे यहाँ क्या बर्बाद हुआ इटावा? ये लोग महंगाई के नाम पर आदमी को काम नहीं है, इतनी महंगाई कर रखी है। आदमी छोटा मोटा व्यापारी बेचारा परेशान है। कोरोना के नाम पे
कहीं किसी के अच्छा, नाम पे- इटावा में जो अखिलेश यादव की सरकार में विकास कार्य हो रहे थे वो योगी सरकार में भी होते रहे। बिल्कुल नहीं हुए, टोटल काम बंद कर दिए गए। जो पहले काम हो भी रहे थे वो भी सब बंद कर दिए गए। 5 साल के अंदर, विगत 5 साल जब से भाजपा की सरकार चल रही है, एक भी काम विकास का नहीं दिखाई दिया जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक खड़ी है, किसी से पूछ लिया कोई काम विकास का हुआ हो। अच्छा, एक बात कर दिया। एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार चाहे अखिलेश यादव की हो, योगी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, किसी की भी हो, जो ये विकास कार्यों पर पैसे खर्च होते हैं वो किसी व्यक्तिगत तो करते होते नहीं, किसी पार्टी के तो होते नहीं, वो जनता के पैसे होते। तो जब भारी भरकम परियोजनाएं एक सरकार शुरू करती है, दूसरी सरकार विचारधारात्मक विरोध होने की वजह से उस प्रोजेक्ट को रोक देती है। नतीजा ये होता है कि पब्लिक का पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए कहीं लग करके कुछ दिन तक उसका काम ही नहीं होता। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राशन के नाम पे सब चल रहा है। 5 किलो राशन पूरे देश को दिया जा रहा है। 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा पब्लिक का? नहीं, ये तो दोनों, मैं किसी एक सरकार की नहीं, मायावती के प्रोजेक्ट जब अखिलेश यादव के सर आपने देखा था, जो लखनऊ के अंबेडकर पार्क, रमाबाई ये सब जो बना हुआ है वो उनके ज़माने में कैसी लाइटिंग होती थी। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई तो वहाँ कितना अंधेरा रहने लगा। वो सबकी बात कह रहा हूँ कि ये पैसा सरकार का है, कोई भी नहीं, विकास काम तो लगातार होना ही चाहिए। विकास कहीं नहीं रुकना चाहिए। जहाँ जो विकास की ज़रूरत है, कोई सड़कें 5 साल में कोई इटावा की सड़क नहीं बनी। आप इटावा से उदी चले जाइए, आपको एहसास हो जाएगा जो 5 मिनट की 10 मिनट की रास्ता है, आप आधे घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव और मुलायम, अगर आज मुलायम सिंह यादव की उम्र 50-55 के आसपास होती तो क्या स्थिति इससे अलग होती या जैसा अखिलेश कर रहे हैं वैसे ही होता? नहीं, एक स्थिति तो समाजवादी गढ़ वैसे ही रहा है हमेशा। तो आज भी यहाँ के था तो हर किसी के 2 सीट, अब कोई भी 3 में 2 हार गए। सपा की तो साफी समझो 2017। वो तो ऐसा ना, ये तो लूट और कर रखी है इन लोगों ने। ये बैलेट पेपर नहीं है, बैलेट पेपर होना चाहिए। हम नहीं मानते। वो तो उस समय लहर थी तो हो गया, अब की बार तो समाजवादी की लहर है ना। इस बार कहाँ लहर पकड़ रहे हो? अरे देखते रहिए आप, अभी देखिए आ गई लहर। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ यादव। समाजवादी की लहर है इस बार। आपका नाम क्या? मनोज कुमार। रुक गए वहीं कुमार पे ही? मनोज कुमार यादव। हाँ, तो फिर इसी से लहर है बस? नहीं, ऐसी बात नहीं है ना कि इन्होंने, बाबा जी ने कुछ किया नहीं ना 5 साल में, कुछ भी तो नहीं किया। इन्होंने फीता काटा दूसरे के काम का, कुछ भी नहीं किया बाबा जी ने। मोदी जी ने 2 करोड़। हमारा नाम राम कुमार सिंह परिहार है। हाँ, परिहार साहब बताइए। हमारे जो इस इटावा जनपद में आज आप कह रहे हैं कि कैसे हारे, कैसे कहा भाई है, आज समाजवादी पार्टी का जो शुरुआत है हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह या उनके भाई शिवपाल सिंह यादव या उनके अखिलेश, जो आज विकास कार्य हुआ है जिस सब समाजवादी पार्टी की ही देन से हुआ है। अरे इसमें तो मैं कोई इनकार, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो आ ही रहा हूँ 20 साल से कि इटावा और सैफई का जैसा कायाकल्प हुआ है और सुनो, वैसा प्रदेश में नहीं हुआ, इधर ही ज्यादा। हाँ, और बताए आप जो कह रहे हो कि सरकार किसानों से सरकार झुक गई। पूरा लगा दे आप, क्या बोले? पूरा आप मतलब लगा रहे हैं अपने हिसाब से। हम लगा के आ रहे हैं, हम तो सच बोल। किसानों, समाजवादी पार्टी क्या है कि पूरे भारत के किसानों ने सरकार को झुका दिया और उन्होंने एक पैसे करके बढ़ाया और एक चुनाव के कारण 10 रुपये डीजल और पेट्रोल घटाया, 12% घटाया बाबा जी ने। और सारी चीजें किसान और नए नौजवान लग क्या रहा है आपको? आप तो हमको परिहार, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। परिहार हैं आप? जी ठाकुर साहब? हाँ, ठाकुर साहब हैं। उल्टे गंगा बाहर? उल्टी नहीं, हम बोले हम समाजवादी पार्टी के कट्टर है। 9 चुनाव से, आज से नहीं है, 9 चुनाव से। जातिवाद का चुनाव नहीं होगा यहाँ पर, जातिवाद का चुनाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कहा नहीं जातिवाद पे चुनाव? साहब आपकी बात ठीक है, आपका कहना, आप अपना सर्वे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप हम लोगों से पर्सनली पूछेंगे तो इटावा का चुनाव जातिवाद से नहीं, मुद्दों से होगा और विकास से भी होगा, महंगाई से होगा और बेरोजगार। आपका नाम क्या है? रजत अग्रवाल नाम है। अग्रवाल जी तो पीछे, मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ, जब इतने ही समाजवादी पार्टी का गढ़ था तो लोकसभा की सीट 2 बार से समाजवादी पार्टी हार रही, 2 विधानसभा हार गई, 1 सीट। सर उसका भी एक रीज़न रहा है, हारना और जीतना लगा रहता है, लेकिन उसका भी हम आपको एक कारण बता देते हैं। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो बाबा जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वादे किए गए थे,
बहुत बड़े बड़े हम लोगों को सपने दिखाए गए थे कि हम बिजनेस को भरम टूटा है, वो भरम टूटा। हम बिजनेस को बहुत चरम सीमा पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं अब जरा जा रहा हूँ सैफई, आप सबको ले चलता हूँ सैफई और उसके बाद जसवंत नगर। 70-80 के दशक में सैफई में कार से आना मुश्किल था। लोग कहते हैं कि तब पगडंडियां हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह के ताकतवर बनने के साथ ही सैफई में आज लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी हवाई पट्टी है जहां बोइंग विमान उतर सकता है। लखनऊ के पीजीआई और केजीएमसी को मात देने वाला पीजीआई हॉस्पिटल है। और इसके अलावा अखिलेश सरकार में आप देखिए मेरी तरफ, यह इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बना जो अभी काम नहीं कर रहा है। निजाम बदलने के बाद इसके काम की रफ्तार रुक गई और ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी तरफ इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ग्रीन पार्क अकेला इंटरनेशनल स्टेडियम बहुत दिनों तक रहा। अखिलेश यादव की सरकार में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम बनने तैयार हुए, लखनऊ का इकाना स्टेडियम और सैफई का ये इंटरनेशनल स्टेडियम। इकाना स्टेडियम बन करके तैयार हो गया है, लेकिन सरकार बदलने के बाद काम की जो रफ्तार थी वो इस स्टेडियम की रुक सी गई। हालांकि बीच में योगी सरकार ने कुछ पैसा रिलीज़ किया था, लेकिन अभी भी ये क्रिकेट स्टेडियम चालू होने की अपनी बाट जो रहा है। अब इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीछे एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स स्टेडियम भी है, मैं वहाँ भी आपको ले चलता हूँ। बच्चों का वहाँ आज साई का ट्रायल चल रहा है, थोड़ा उधर का माहौल दिखाता हूँ, फिर आसपास के गाँव के लोगों से बात करूंगा। सैफई में स्पोर्ट्स कॉलेज भी है और इंटरनेशनल, मैंने आपको बताया था, एथलेटिक्स स्टेडियम भी। ये देखिए साई के हॉस्टल का ट्रायल चल रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और प्रदेश भर के बच्चे यहाँ ट्रायल देने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ रहते भी हैं, कुछ बिल्कुल नए एथलीट यहाँ पर आए। यहाँ क्या खास है, इसमें कुछ है बढ़िया? यहाँ पे सर खास बात यह है कि यहाँ पे स्टेडियम अच्छा है और सर कहाँ से आए हो? भदोही से आए सर। तो उधर भदोही, बनारस, इलाहाबाद, उधर कुछ नहीं है सर, लेकिन वहाँ पे मिट्टी का ट्रैक है, यहाँ सर रबड़ का ट्रैक है, अच्छा है, भागने में भी अच्छा है सर, और यहाँ के कोच भी अच्छे हैं और सब बढ़िया है सर। ये देखिए सिंथेटिक ट्रैक जो है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ट्रैक और कहीं है? आप लोगों को जानकारी है? मुझे थोड़ा नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में तीन ही हैं, 3-4 यही हैं, मतलब कि एक वहाँ अमौसी में है, वो इस एक्सलेंसी हो गया, और एक स्पोर्ट कॉलेज गुरु गोविंद सिंह में है, और एक ये है, और एक पीएससी वहाँ पीएससी 35 वाहिनी में है, वो लखनऊ में। तीनों यही है, लखनऊ में है, यूपी में। तो आप कहाँ से हैं? अरे यहीं थोड़ी, लखनऊ भी यहाँ से 300 है। आप कहाँ के रहने वाले? भदोही के रहने वाले हैं हम लोग आए हैं भदोही से 3 दिन। भदोही के हो? नहीं सर, हम मुजफ्फरनगर से आए हैं सर। हम तो बस यही बात कहना चाहते हैं कि जैसे कि हरियाणा की तरह हर जिले में सिंथेटिक है, यूपी में भी सर ऐसे ही होना चाहिए सर। हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं, ये गीले हो जाते हैं ना, इन पर पैर फिसलते हैं हमारे। जमीन की बात कर रहे हो? हाँ सर। कहीं पर ग्राउंड भी नहीं है कोई गाँव में। सिंथेटिक तो बहुत बड़ी बात है। शामली जिला मुजफ्फरनगर में सिंथेटिक ही नहीं है, सवानपुर में भी बिछा। रोड करते हैं ना, रोड पे भागना पड़ता है, रोड पे रनिंग करते हैं, वाहन पर एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। जो हमारे नवी एडियो शाम है शामली के, बहुत बढ़िया। हर गांव में एक ग्राउंड दिया उन्होंने, प्रधान के थ्रू दुआया, जैसे दुआया। और शामली जिले में हर गांव में ग्राउंड, जहाँ पर बल्ली वाला क्रेज है वहाँ बल्ली वाला ग्राउंड दिया है, और जहाँ रेस का क्रेज है वहाँ रेस का दिया। एक बात बताओ, सही से बता ना, यहाँ आने के बाद तुमको लगता नहीं है कि ये मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के ही गांव में सब कुछ है, हम लोग की तरफ उधर कुछ नहीं? सर ऐसा ही लगता है हमको। अगर सर ऐसी सुविधा मिल जाए तो ओलंपिक के लिए प्लेयर जल्दी निकलेंगे हमारे देश से, मेडल भी आएगा। और हर जिले में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए सर सिंथेटिक। हमारे सहारनपुर में भी सर, हम सहारनपुर से हैं, वहाँ पे भी अभी पे डला सिंथेटिक, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ 2 साल से। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अभी वाली सरकार है योगी जी वाली, ये खेलकूद पर कुछ है काम इसका? सर अच्छा चल रहा है वैसे काम सर। सर ने खेलो इंडिया कैंप भी चला रखा है, और हॉस्टल में मतलब सुविधा भी दी है, ट्रायल निकाले हैं, बहुत अच्छी है सर योगी सरकार। हाँ, योगी जी सरकार। योगी जी भी बोलो तो क्या चलेगा जी सर। तो योगी जी की सरकार सही काम कर रही है? सही काम कर रही है सर। कहाँ से आए हो? सर सहारनपुर से हम। और आप? सर हम शामली। हाँ, शामली। तो बताओ, यहाँ स्टेडियम में आते हो जब शामली से, तो क्या सोचते हो? सर ये सोचते हैं सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन हो जा, हमारे यहाँ सुविधा नहीं, हमारे यहाँ सुविधा मिल जाए, बार हमें नवा युवा नीरज चोपड़ा बन जा, नवा युवा नीरज चोपड़ा हम ही बन जा। बनेगा नीरज चोपड़ा? हाँ जी, तो वही आज से लेकर आए यहाँ भी छोटी सी। तो आसमान से थोड़ी आया, मेहनत किया ना। मेहनत करके सारे यहाँ लोग आए, जो मेहनत नहीं करते गाँव में ना होते, आज मेहनत के लिए तो यहाँ आए।
सर मेहनत कर रखी है जब इतनी दूर है ट्रायल देने, वरना हम भी सोच सकते थे हमारी मेहनत नहीं है तो हम क्या करेंगे जाके। किलोमीटर से सर यहाँ ना मेहनत ना होती तो सर 700-800 किलोमीटर से 3-4 दिन पहले से भूखे आके ट्रायल थोड़ी ना देते हम लोग। अब मेहनत किए हैं, कुछ सपना है लेकिन एक बात तो मानोगे, क्या ये बात है कि पीछे जो इतने साल हो गए स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दिया नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया सर। हाँ? पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया स्पोर्ट्स पे। अब जो है सरकार ने एक तो ग्रामीण खेल भी निकाल दिया। अब तो पहली बार ग्रामीण खेलने के लिए है, स्कूल गेम्स की भी मान्यता खत्म हो गई। स्कूल गेम की भी मान्यता खत्म है सर अब, और AFI मान्यता है बस खाली, जो अब ग्रामीण खेल भी चला दिए और स्टेडियम की भी सुविधा भी चल रही है। सामने में भी 2 ग्राउंड सिंथेटिक पास हो चुके हैं सर, मुजफ्फरनगर में भी पास हो चुका है ग्राउंड पास। सरकार सर बहुत अब यही कुछ दिन में पास हुआ, खोदना शुरू हो गया, इलाहाबाद में भी बन रहा है, मतलब अब खुद रहा है ग्राउंड। अब नहीं, चुनाव के नजदीक आने के बाद अब ये पता नहीं सर, चाहे जो हो, लेकिन हम लोगों के लिए हो रहा है कहाँ वहाँ खुदाई, अच्छा काम हो रहा है सर, खुदाई हो रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है। बन के बोल रहे हैं मार्च तक बन जाएगा, उसके लिए हम लोग अब वहाँ से। देखिए, मैं ये बात अलग है कि ये स्टेडियम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सैफई में बना है, लेकिन अगर इसी तरह का, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर 15-20 जिलों में भी इस तरह के स्टेडियम बना दिए जाएं, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर ये होनहार जो नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं वो इन्हीं में से कोई नीरज चोपड़ा भी निकल जाए। सैफई पहले गांव से ब्लॉक बना, फिर तहसील बना, और अब सैफई के विकास के चर्चे हर तरफ होते हैं। एक मशहूर किस्सा है कि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अनुपूरक बजट पेश करते हुए विधानसभा में सैफई के लिए कुछ विकास परियोजनाओं का जब प्रस्ताव रखा तो विपक्ष के एक विधायक ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया। बाद में मुख्यमंत्री कक्ष में, अपने कमरे में, मुलायम सिंह यादव ने उस विधायक को बुलवाया, उनसे पूछा आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि सारी विकास परियोजनाएं सैफई ही जाएंगी क्या। उन्होंने कहा आप अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रस्ताव ले आओ, वो भी मैं पास कर दूंगा, लेकिन सैफई के विकास परियोजनाओं पर अड़ंगा डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा जन्म सैफई में हुआ है, मैं सैफई से चल करके यहाँ तक आया हूँ, मैं सैफई का कर्ज अदा करना चाहता हूँ। और इसी कारण अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी सैफई के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता रखा। बहुत सारे राजनीतिक दल और आम लोग भी सैफई के प्रति अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के और उनके परिवार का जो प्रेम है उस पर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं तब आप एक गांव, एक जिले का विकास करने में दूसरों को अलग रखें, ये ठीक नहीं है। मैं देखिए इस वक्त तहसील के सामने हूँ, बहुत बात धर्म की होती है, ये जब धर्म की राजनीति नहीं हो रही थी हनुमान जी तब से खड़े हैं, बहुत पुरानी इनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी है, आप देखिए, और उसके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा झंडा है जो यहाँ लगा रहता है। मैं तहसील के सामने हूँ, शाम का वक्त है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे ज़रा सैफई के लोगों से बात करता हूँ। तो इस बार का चुनाव का माहौल क्या है? सैफई वालों का तो बड़ा 5 साल गुजरा, कैसा? जी, माहौल तो चुनाव का इन साल पूरी सपा के पक्ष में है। और यहाँ बैठ करके आप कहोगे भी क्या? सैफई वाले और क्या कहेंगे दूसरा? नहीं, हम सोशल मीडिया पे आप देखिए, हमारी सभाएं देखिए, जो समाजवादी पार्टी की सभाएं हो रही हैं, कितनी जबरदस्त भीड़ है। और वहीं देखिए सोशल मीडिया पे। एक बात बताएं, भीड़, हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की भीड़ जो है बंगाल की रैलियों में भी बड़ा जबरदस्त थी। ये भीड़ भी बहुत बड़ा चकमा दे जा कभी कभी। नहीं, अब की बात जनता त्रस्त है ना, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उससे इतनी त्रस्त है। देखिए आप, किसान जो है बाटनों पर बैठे रहे, 1 साल 10 दिन के बाद जब है सरकार ने बात मानी, जब किसान आंदोलन की बात मानी और मोदी सरकार झुकी, और झुकी नहीं, घुटनों पे आई, और सारा हिंदुस्तान जानता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सैफई के हो, बहुत लोग कहते हैं ना कि यह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जब इनकी, देखिए दूसरी बात, मुलायम सिंह का घर भी बगल ही में है, तो मैं वहीं बैठ के बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ये 2 आंख करते हैं, सैफई के लिए 1 आंख और पूरे प्रदेश के लिए दूसरी आंख। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत कहते हैं ये। और क्या प्रदेश में और ऐसा कहीं कोई गांव तहसील है? ना, ये बात नहीं है। हर शहर के लिए किया है, मैनपुरी के लिए किया है, इटावा के लिए किया,
कौन सी ऐसा शहर है जहाँ नहीं किया। आजमगढ़ के लिए किया, कोई क्षेत्र बचा नहीं जहाँ के लिए न किया हो। सैफई के लिए कुछ किया है। तो ऐसी यहाँ समस्या थी, बड़े लोग हम लोग दुखी थे। अच्छा, गांव को कोई रास्ता नहीं थी। ये मंत्री जी की देन है, जो रोड में गांव को गई। हम पानी में निकल के जाते थे रोड पर, हमने रोड देखी नहीं थी, सीसी नहीं देखी थी। ये एक मंत्री जी की देन है जो हमारे यहाँ सीसी हो गई। अरे दुनिया उनको नेताजी कहे, आप मंत्री जी कह रहे हो। मुख्यमंत्री रह लिए, रक्षा मंत्री, अभी मंत्री पे टिके हो। हाँ ना, नेताजी हमारे वास्तविक नेताजी जो आप बोलते हो वही बोलो। हाँ, नेताजी वास्तव में नेताजी, लेकिन मंत्री जी को हम अलल पर ही है। ज़्यादा मंत्री जी से संबंध रहा हमारे, और हमको उन्होंने पढ़ाया भी है। कुश्ती लड़ाई, यूपी चैंपियन रहे हम कुश्ती में। अच्छा, एक बात बताइए, वो भी तो पहलवान थे नेताजी भी। हाँ, तो एक बात बताइए, नेताजी अपने पुराने लोगों का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांव में आके सब बुजुर्गों को सम्मान देते हैं। आपके घर के लड़कों को नौकरी वोकरी मिली? ना, सबको नौकरी मिली है। एक एक लड़के को तो सबको नौकरी दी है। आपके घर के? हम यही के सैफई के रहने वाले हैं, और नेताजी ने जो किया है वो किसी ने कर नहीं पाया। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात सही है ना कि सैफई में करीब करीब हर परिवार को नौकरी, जो बच्चा नौकरी लायक था उसको मिली है? नहीं, ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन सबको तो नहीं मिली है। जो योग्य थे उन्हें मिली है, जो पढ़े लिखे थे उनको नौकरी मिली है। और रास्ता की सुविधा तो सबको है ही, स्कूल की सुविधा है, अस्पताल की है। हाँ, अस्पताल की सुविधा है। अभी है यहीं के? हाँ साहब, हाँ यहीं के है। देखिए, मैं सैफई बहुत सालों से आता हूँ, इसलिए सैफई के बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी भी है। क्योंकि आज माहौल क्या है, मैं इटावा आया हूँ और सैफई आपको दिखा रहा हूँ, तो कुछ मज़ेदार किस्से भी आपको बताते चलता हूँ। दर्शन सिंह मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी मित्र थे। अखिलेश यादव का नाम टीपू भी दर्शन सिंह ने ही रखा, जो इस गाँव के निर्विरोध प्रधान जब तक जिंदा रहे तब तक रहे। उनके खिलाफ मुलायम सिंह यादव भी नहीं जा सकते थे। और दर्शन सिंह, मैं जो बात कह रहा हूँ सही है ना? सही है, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल 100। लोगों को लगे कि अपना ही गा रहा है। नहीं, ऐसा प्रधान नहीं हो सकता। जैसे जो हमारे प्रधान थे, ऐसा प्रधान अब दोबारा नहीं होगा। पिछली वर्ष उनकी मौत हो गई है, पिछली वर्ष। हाँ। उनका निधन पिछले वर्ष हो गया था। और दर्शन सिंह यादव बड़े अक्खड़ किस्म के आदमी भी थे। जब आप सैफई आइए, ऐसे ही कहीं कोने में बैठे मिल जाते थे, और यहाँ से जाते थे तो सीधे मुख्यमंत्री आवास में उनको अपॉइंटमेंट। हाँ, बड़े बेटे यहीं खड़े थे, अभी निकल गए। बड़े बेटे यहीं खड़े थे, उनके बड़े बेटे प्रधान जी के 2 लड़के हैं उनसे। हाँ, मुझे मालूम है, घर भी उनका बाहर। जय नारायण और जयपाल सिंह और जय नारायण, 2। तो वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते थे। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, उनके बेटे शायद पीछे खड़े थे, निकल गए, कहीं कच गए। अच्छा, ये बताओ, ये आएगी सरकार अखिलेश की? हाँ, जरूर आएगी साहब, जरूर सरकार इनकी जरूर आएगी। योगी की सरकार का 5 साल कैसा रहा? वो तो साहब मान लीजिए खराब ही चल रही है। कैसे खराब चल रही है? अरे अब पानी नहीं आ रहा है, खाद भी नहीं मिल रही है, कोई चीज़ें ही नहीं है साहब। अच्छा, ये आपका विधानसभा किस क्षेत्र में है? जसवंत नगर विधानसभा। यही एक विधानसभा बचा पाई सपा, बाकी दोनों विधानसभा इटावा की बीजेपी जीत गई पिछली बार, और लोकसभा जीती रही है 2 बार से। देखिए, वो तो खैर कोई बात नहीं, राजनीति में ये होता है। जी को एक सीट नहीं मिली थी एक बार उत्तर प्रदेश में, और फिर इंदिरा जी की सरकार बनी थी। समय का तो होता ये है कि राजनीति में उठापटक तो चलती है, लोग जो है जो सत्ता में उससे नाराज भी होते हैं, लेकिन विकास की बात देखें तो चाहे नेताजी हो चाहे वो अखिलेश हो, सब लोगों ने इतना। आपका नाम क्या है? गिरीश चंद। आपका? मेरा नाम चौधरी सुरेंद्र सिंह। आपका? रामदास मल। आपका? राम प्रकाश बाबा जी। हाँ, राम प्रकाश बाबा जी। बाबा जी जी, इनके संबोधन उपनाम बाबा जी। हाँ। अच्छा, ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। ये सैफई के लोग थे। अब मैं आपको जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में ले चलता हूँ। अब मैं जसवंत नगर में हूँ। ये एक छोटी सी बाजार है, छोटी क्या बड़ी बाजार हो गई है, और यही वो जसवंत नगर विधानसभा है जहाँ से शिवपाल यादव विधायक हैं। आप कुछ और बातें मैं जसवंत नगर के बारे में बता दूं। देखिए, यहाँ मिठाई की दुकानें ऐसी रहती हैं, आप देख रहे हैं, शीशे की, और सड़क के किनारे इस तरह से
और इन मिठाइयों की खास बात यह है कि अगर आप इटावा और जसवंत नगर और आसपास के रहने वाले नहीं हैं और 1 किलो मिठाई लेके गए तो आपको डायबिटीज़ होना पक्का है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीनी है इसमें कि आम आदमी की जुबान ही टेढ़ी हो जाए। क्यों ये इतना चीनी क्यों डालते हो? यहाँ मीठा चलता है सब। यहाँ मीठा आदमी पसंद करता है, मीठी भाषा, मीठी मीठी चीज़। ज़्यादा मीठा खाओगे ज़्यादा मीठा बोलोगे आप। अरे तो चीनी ही दे दो। तो सस्ती भी तो हम लोग बहुत बेचते हैं, 150 रुपये किलो मिठाई बेचते हैं, क्या 400 रुपये किलो थोड़ी बेचते हैं हम लोग सब। यहाँ गरीब आदमी है, यहाँ कम चलता है गरीब आदमियों का। अरे यहीं के विधायक जी शिवपाल जी ऐसे कहोगे लोग कहेंगे देख रहे हो। तो चच्चा के तो क्षेत्र ही है, चच्चा के तो सब यहाँ सब लोग ही है उनका। चच्चा के जो साथ रहे वो कभी गरीब रहे? अरे तब तो व्यापारी आ जाए, दुकानदार आ जाए, चच्चा के साथ तो हम जहाँ मतदान का प्रयोग करते हैं तो अपना वोट डाले आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मनीष यादव। ओह सही आदमी मिल गए। तो ये चाचा भतीजे की लड़ाई को आप लोग कैसे देख रहे हो? इस बार भी मामला बनता नहीं दिख रहा। तो चाचा भतीजे तो हम तो जिस कहते थे, दोनों चाचा भतीजे साथ आए तो सरकार बन जाएगी। ऐसा अलग अलग रहेंगे तो फिर विघटन तो परिवार में रहता ही है। तो फिर इसमें ज़्यादा गड़बड़ी किसकी तरफ से हो रही? अब जो इस बात पे हम कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ बोलना भी मत, यहीं बैठना है। इस पे कुछ नहीं कहना चाहते। इस चीज़ पे हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा एक बात बताओ, इस बार चचा अगर समाजवादी पार्टी के साथ, चलो ये भी पूछे दिक्कत ही हो, ये भी पूछ दें कि अगर वो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़े और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया तो वो तो जनता के अपने मत का है। वैसे चच्चा यहाँ के विधायक रहे हैं कई सालों से, यहाँ शिवपाल ही जीतेंगे, दूसरा कोई आएगा नहीं यहाँ। दूसरा कोई आएगा नहीं। तो वो सवाल जो मैंने उनसे पूछा था मिठाई वाले से कि आपको क्या लगता है क्यों समझौता नहीं हो पा रहा है? कौन हो जाएगा? हो जाएगा उनका। इलेक्शन आने दीजिए, हो जाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उठा ही नहीं रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर भी हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है पूरी हो जाएगा, उम्मीद है पूरी हो जाएगा उनका समझौता। परिवार की लड़ाई में लड़ाई नहीं होती परिवार की। अगर मान लो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर अलग अलग हो जाएगा सब किताब। बाद में संग शामिल हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, फिर शामिल हो जाएंगे। बाहर कहाँ जाएंगे? जसवंत नगर और इटावा के वोट से यूपी में सरकार बन जा। सरकार तो विपरीत बने है, भाजपा की नहीं बनी है। भाजपा की सरकार नहीं बनी है। हर एक आदमी जिला में प्रदेश में परेशान है, हर एक चीज़। पहले चचा भतीजा तो एक हो जाए, बस सब एक हो जाए, सब एक ही है, बिल्कुल एक है बिल्कुल। एक स्पीच भी उन्होंने बोला था, अखिलेश जी ने, उद्घाटन जो योगी जी करके आए थे, कौन करके आया था, तो वो बोल रहे थे कि मेरे चाचा का उद्घाटन ये करके गए, मेरे चाचा ने पहले ही कर दिया था। अगर वो इग्नोर करते तो वो क्यों बोलते ऐसा? आपका नाम क्या है? शिव कुमार। आपका नाम क्या? ओम प्रकाश। सब आधे ही पे रुक जा रहे हैं। आपका नाम क्या? कलामुद्दीन। आपका? उदयवीर सिंह साख्त। चलिए, अलग अलग लोग थे यहाँ पर और मैं जसवंत नगर के लोगों की सड़क पर एक राय ले रहा था। खैर आज इटावा और सैफई से माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी गांव कस्बे से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, जसवंत नगर, इटावा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।